हिमालय की बर्फीली चोटी हो या देश के प्रथम नागरिक का निवास, नक्सलियों से लेना हो लोहा या ड्रैगन की धौंस का देना हो जवाब, वो मुस्तैद है। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है उनका मंत्र। ये है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। सरहद पर संकट आया तो उनके इरादे चट्टानी हो गए। सरहद पार हिंदुस्तान को दिखाना पड़ा अपना दम, तो भी वो हैं तैयार। 1962 से लगातार हिंदुस्तान की प्रहरी है ITBP। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर की सरहद पर हर वक्त रहते हैं चौकस। जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आए, वहां भी चौकन्ने हैं हिंदुस्तान के हिमवीर। ये माउंटेन वॉरफेयर में पारंगत है तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में दुनिया में बजता है इनका डंका। करीब 9000 से लेकर 18,500 फीट की ऊंचाई तक दुश्मन खाते हैं इनसे खौफ। ये फौलादी यूं ही नहीं, मेहनत की भट्टी में तप कर इनका शरीर बना है लोहा। तो कैसे तैयार होते हैं हिंदुस्तान के ये हिमवीर? कितना कड़ा होता है इनका इंतजाम और कितनी चुनौती भरी है इनकी ट्रेनिंग? ये समझने के लिए न्यूज नेशन के साथ चलिए हिंदुस्तान के हिमवीरों के बीच। देश की आज़ादी के 70 साल पूरे हो चुके हैं। आज़ादी का क्या कुछ मतलब है आप बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन इस मौके पर समझना ये भी बेहद ज़रूरी है कि हमारे जवान सीमा पर मुस्तैदी के साथ किस तरीके से डटे रहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज ITBP की। ITBP दशकों से सीमा पर मुस्तैदी कर रही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हज़ारों किलोमीटर का बॉर्डर ITBP के जिम्मे है। एक ITBP के जवान के दिन की शुरुआत किस तरीके से होती है, किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। समझना ये भी बेहद ज़रूरी है कि ITBP की भूमिका किस तरीके की है। हाल ही के दिनों में आपने तस्वीरें मीडिया में देखी जिसमें चीन के सैनिकों के साथ मुस्तैदी से ITBP के सेना के जवान खड़े दिखे। बताया चीन के सैनिकों को कि आप जिस ज़मीन पर हैं दरअसल में वो भारत की है। चीन के सैनिकों को डोकाला से खदेड़ा गया। लगातार वो मामला सुर्खियों में है। ऐसे में समझना ये ज़रूरी है कि भारत के इन हिमवीरों के दिन की शुरुआत आखिर होती कैसे। कड़ी ट्रेनिंग, जिस्म को लोहा बना सके ऐसी मेहनत, दुश्मन को चित कर सके ऐसी चौकसी। ITBP के जवानों को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार किया जाता है। जवान यहाँ तैयार हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन पहले वक्त है उनकी रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग का मतलब ये कि बैरक में वो तमाम जवान जिन्होंने रात बिताई है वो सब मौजूद हैं या नहीं अगले दिन सुबह, वो सब स्वस्थ हैं या नहीं अगले दिन सुबह, इसकी रिपोर्टिंग होती है। और इस रिपोर्टिंग के बाद जो जवान हैं वो आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग वर्दी में हैं। एक जवान है जिन्होंने अपनी वर्दी पहन रखी है और दूसरे जवान हैं जिन्होंने वाइट टी-शर्ट पहन रखी है। और यहाँ पर अंतर यह है कि जिन्होंने वाइट टी-शर्ट पहन रखी है वो जवान यहाँ से सीधे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और वो जवान जो वर्दी में हैं वो जवान यहाँ से सीधे ड्यूटी के लिए जाएंगे। और उससे पहले वो जवान जो अपना संग्रहालय है वहाँ से हथियार कलेक्ट करेंगे। और लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से पहले ये दोनों ही जवान यहाँ से रवाना होंगे मंदिर के लिए। रिपोर्टिंग के बाद कदमताल करते जवान भगवान के दर पर पहुँचते हैं, शीश नवाते हैं, अपने मिशन की कामयाबी के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ देर की पूजा पाठ होती है और फिर ये अपने अपने मिशन पर निकल जाते हैं। जवानों की ड्यूटी कितनी सख्त होती है ये तो हम सब जानते हैं। तो आइए हम चलते हैं जवानों की ट्रेनिंग के बीच। तो बैरक से निकले, उसके बाद मंदिर पहुंचे, आदेश लिया
बताया कि बैरक की किस तरीके की स्थिति है और उसके बाद इस परेड ग्राउंड में मौजूद हुए। इस बटालियन के तमाम जवान जो यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ से इनकी जो परेड की प्रक्रिया है, ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, वो शुरू होती है। लेकिन उससे पहले एक पूरी प्रक्रिया है, आईटीबीपी के भीतर प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए बताया जाता है कि कुल कितने जवान यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, किन को किस तरीके की ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जवान हैं जो हथियार के साथ हैं, हथियार ही नहीं बल्कि युद्ध के दौरान वो पूरा सामान जिसके साथ जवान मोर्चा संभालता है, वो सारा सामान जवान के साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग भी अलग अलग तरीके से है। युद्ध में किस तरीके से मोर्चा संभाला जाता है, किस तरीके की तैयारी की ज़रूरत है, उसके लिए ट्रेनिंग है। साथ ही साथ जो बाकी आप जवान देख रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग की प्रक्रिया अलग है और यहीं से ट्रेनिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जवानों के बीच एक बात बेहद मशहूर है, कहते हैं कि जो ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाएगा, जंग में उसका खून उतना ही कम बहेगा। और यही वो मंत्र है जो जवानों को मेहनत की भट्टी में खुद को तपाकर फौलाद बनाने का हौसला देता है। ये सिर्फ बिगुल की आवाज नहीं, ये इन जाबाजों की अग्नि परीक्षा की शुरुआत है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी हो या जिस्म को झुलसा देने वाली थपेड़ों भरी सुबह, वक्त तय है परेड शुरू होने का। घड़ी की सुइयां एक बार को धोखा दे भी दे, लेकिन जवानों का अनुशासन उन्हें देर से पहुंचने की इजाजत नहीं देता। पीटी ड्रेस वाले पीटी करेंगे। कंपनी वाइज मार्च अप। सावधान। जय श्रीमान। 35 अधीनस्थ अधिकारी, 150 अन्य कर्मी आज के पीटी परेड पर उपस्थित है श्रीमान। दौड़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। जिस्म पर वर्दी है, कंधों पर करीब 3 किलो का वजन है, हाथों में हथियार है और जवान को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है ताकि जिस्म तंदुरुस्त हो और मुश्किल वक्त में भी जवान के अंदर का जज्बा कम ना हो। तो युद्ध के समय किस तरीके से जवान को तैयार रहना होता है और उसके लिए ट्रेनिंग का क्या कुछ मतलब होता है, ये यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही है। जवान लगभग 5 किलोमीटर हर रोज़ दौड़ते हैं अपने आप को युद्ध के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार रखने के लिए। और जब जवान दौड़ते हैं तो उनके साथ क्या कुछ साजो सामान होता है और कितना मुश्किल होता होगा इतनी लंबी दौड़ लगाने के लिए, खासकर इतने सारे सामान के साथ, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे वजह क्या होती है कि हर रोज़ इस तरीके की इतनी कठिन ट्रेनिंग हो। असिस्टेंट कमांडेंट दीपक जोशी हमारे साथ हैं। दीपक जी, क्या क्या सामान लेकर जवान दौड़ लगाते हैं और उसके पीछे वजह क्या होती है? ये जो एक जवान है इसके पास इसके पास पीछे जो मैन पैक है, इसमें मिनिमम 10 आइटम होते हैं, जैसे कि वेस्ट हो गया, अंडरवेयर हो गया, एक पेयर सॉक्स हो गया, आपका सोप हो गया, सोप केस, इस तरीके से पूरा टोटल 10 आइटम होते हैं। क्योंकि एक जवान को मिनिमम 5 किलोमीटर की रनिंग अपनी करनी पड़ती है, तो उसमें इन बिटवीन अगर उसको जो है वेस्ट चेंज करना हो, सॉक्स चेंज करना हो, एक पेयर शूज़ भी होता है उसमें, वो चेंज करना हो तो वो उसमें वो चेंज कर सके। जवानों को रोजाना सुबह और शाम की ट्रेनिंग से गुजरना होता है। सुबह करीब 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है जिसमें हिंदुस्तान के ये हिमवीर 3 तरह की ट्रेनिंग आमतौर पर करते हैं। बंदूक लेकर दौड़ने वाली टीम निकल चुकी है, दूसरी टोली परेड ग्राउंड में मौजूद है और इन्हें थोड़ी वर्जिश के बाद जैग वाली ट्रेनिंग करनी है। एक साथ तो इन जवानों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हर तरीके की वो एक्सरसाइज कराई जाती है, हर तरीके की वो ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि किसी भी तरीके की विषम परिस्थितियों में जवान उससे दो चार हो सकें, उस पर काबू पा सकें। और यहाँ पर उस ट्रेनिंग के तहत ही फ्रंट रोल और बैक रोल अलग अलग तरीके की ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, प्रक्रिया है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटा जा सकता है। 2 अलग अलग इस तरीके की ट्रेनिंग होती हैं, एक बैक रोल है और एक फ्रंट रोल है, जिस में जो जवान हैं वो पूरा एक तरीके से घूम जाता है और वो घूमने का जो समय है वो भी बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ हाथों के सहारे और बहुत कम समय में एक साथ पूरे खुद को पलट लेना, ये फ्रंट रोल और बैक रोल है। फ्रंट रोल और बैक रोल तो बस इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। एक और हिस्सा है ये छिपकली चाल। जरा आप भी देखिए कैसे ये जवान छिपकली की तरह चल रहे हैं ताकि अपने शरीर को लचीला बनाए रख सकें। है ना? हाँ।
तो ये छिपकली चाल है। मकसद ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और बेहतर तरीके से जवान इससे पार पाएँ। अनिल जी, इसके पीछे क्या वजह होती है, क्यों ये कराई इनका जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है मसल में इनके पावर आती है, पावरफुल बनते हैं और बॉडी को पूरी लंजिंग मिलती है, जो हमारा इसमें लेके टो से, हेड से, फिंगर से और आपका बैकबोन सब का सब पूरा ग्रूमिंग हो जाता है। सर लेकिन बहुत कठिन होता होगा ये तो करना। इट इज़ वेरी टफ। इसके लिए कोई पहले से तैयारी करनी होती है? ये अब तैयारी ही चल रही है, कंटिन्यू इनके लिए धीरे धीरे इनको तैयार किया जाता है, इनके मसल बनवाए जाते हैं और ये इसी तरीके से इनकी ग्रूमिंग होती रहती है और आज की डेट में परफेक्ट तरीके से करते हैं। तो ये करने में बहुत मुश्किल है जिस तरीके से इन्होंने किया। आप समझ सकते हैं कि आपके और मेरे लिए ये संभव नहीं है कि हम इस तरीके से छिपकली चाल चल सकें, और ये तभी संभव हो पाता है जब इस तरीके की ट्रेनिंग हर रोज़ हो, लगातार हो और शरीर को उसी तरीके से ढाल लिया जाए ताकि इस तरीके की अलग अलग ट्रेनिंग बेहतर तरीके से की जा सके। आईटीबीपी के इन जवानों की ट्रेनिंग के कई पहलू हैं और उन्हीं में से एक है यूं रस्सी के सहारे झूलते हुए दूरी तय करना। देखने में ये बेहद आसान जरूर लग सकता है, लेकिन जब जिस्म पर करीब 7 किलो का वजन हो और यूं रस्सी के सहारे झूलते हुए चलना हो तो यकीन जानिए हिम्मत जवाब दे जाएगी। लेकिन ये जवान ऐसी ही चुनौतियों के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस कमांड के साथ ही ये हॉरिजॉन्टल रोप की शुरुआत होती है, ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा, एक अहम पड़ाव। मकसद ये कि युद्ध के दौरान अगर कोई विषम परिस्थिति आती है, कोई नदी या नाला बीच में आता है, तो उसको पार कैसे किया जाए, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, जो भी वहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं रस्सी के सहारे पार किया जाए। और आप देख रहे हैं कि लगभग 7 से 8 किलो वजन भी जवान साथ में लेकर चल रहे हैं, जिसमें उनका हथियार उनके साथ है, पीने का पानी साथ में है और वो बैग साथ में है जिसमें 4 से 5 किलो वज़न होता है और ज़रूरत की युद्ध में काम आने वाली वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। और इनको जो ट्रेनिंग देते हैं वो यहाँ पर कांस्टेबल अमित जी भी हैं हमारे साथ। अमित जी, थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके की पूरी ट्रेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और कैसे ये जवान इसको करते हैं पूरा? सर मुश्किल तो होती है, लेकिन ट्रेनिंग में क्या है, कठिनाइयाँ जितनी भी आती है उसको पार करना होता है, वो प्रैक्टिस से ही दूर होती है। तो प्रैक्टिस से दूर होती है, हमारे जवान करते रहते हैं, इसको हमेशा प्रैक्टिस करते हैं और इसके लिए बैंड, अब्डोमिनल, बाइसेप का, ट्राइसेप का हम लगवाते रहते हैं ताकि बंदा मतलब हॉरिजॉन्टल आसानी से पार कर सके। 9 मीटर का होता है, 9 मीटर हम लोग हमेशा करवाते रहते हैं ताकि कहीं भी नदी नाला पड़े इसके लिए आसानी से वो पार कर सके, किसी भी जवान को कोई कठिनाई ना हो। हॉरिजॉन्टल तरीके से रस्सी पर चलने की ट्रेनिंग हो चुकी है और अब बारी है वर्टिकल रोप पर चलने की। यहाँ जवानों को दी जा रही हर ट्रेनिंग का एक खास मकसद है और इस वर्टिकल रोप पर चढ़ने के लिए इन्हें इसलिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि अगर कभी इन जाबाजों को पहाड़ पर चढ़ना हो तो दिक्कत ना आए। जिस्म तो ट्रेनिंग से फौलाद बन चुका है, दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने की वर्जिश भी हो चुकी है, ड्रिल से अनुशासन की सीख भी दी जा चुकी है, लेकिन हथियारों की जानकारी भी इन जवानों के लिए उतनी ही जरूरी है। हमारे साथ द्वितीय कमान विपिन कुमार जी हैं। विपिन कुमार जी से भी समझने की कोशिश करते हैं। विपिन जी, आईटीबीपी का मतलब सर आपके हिसाब से क्या है और दर्शकों के लिए मैं समझना चाहूँगा, चुनौती बहुत ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं आईटीबीपी पर? देखिए, आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ये 62 का जब चाइना के साथ में पहला हमारा मुठभेड़ हुआ था 1962 में, तो उस दौरान इस बल को रेज किया गया जी। इनिशियली ये बल भारत तिब्बत सीमा चीन सीमा जो है उसकी सुरक्षा के लिए इसको खड़ा किया गया था और अभी भी यह अपनी उसी रोल के अलावा बाकी कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा में भी लगा हुआ है। जवानों के फुर्सत के पलों को भी देखेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उनके साथ कैंटीन। आईटीबीपी की इस कैंटीन में जवानों के खाने पीने का खास ख्याल रखा जाता है। वक्त नाश्ते का है और जवान भी कैंटीन पहुंच चुके हैं। आज यहां जवानों के लिए थाली में पूरी, काला चना, दूध और फल है, लेकिन ये हर दिन नहीं होता। अलग अलग दिन के लिए अलग अलग मेन्यू है जिसमें उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। किस हिसाब से ये तय किया आपने कि आज इनको ये खिलाना है? ये सर हमारी जो है ना अधिकारी जो हैं, जो ये समय समय पर मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके एक मेनू तैयार किया जाता है। वो मेनू के अनुसार ही डिसाइड होता है। आज काला चना, पूरी, दूध, फ्रूट है, कल दूसरी चीज़ है जैसे आलू का पराठा हुआ है, उसके नेक्स्ट डे दलिया है, जैसे ठीक है। और ये तैयार करने के पीछे कोई वजह होती है, कोई लॉजिक होता है, कोई तर्क होता है कि इतनी कैलोरी दी जानी है इसलिए ये खिलाना है, या अपने मन से जो आ रहा है वो खिलाना है?
नहीं सर, ये जो है हमारे डॉक्टर बैठते हैं और पूरे अधिकारी वगैरह सब बैठ के एक मेनू तैयार करते हैं। ठीक है, तो मतलब कैलोरी का ध्यान रखा जाता है कि उसके आधार पर ही पूरा मेन्यू तैयार होता है। आपकी क्या जिम्मेदारी होती है साहब, और क्या आप अपनी भूमिका निभाते हैं? मैं कमांडर होता हूँ और मेरी ड्यूटी होती है जवानों को शुद्ध और स्वच्छ खाना, स्वादिष्ट खाना मिले और समय से मिले ताकि वो समय से अपनी ड्यूटी पे जा सकें। इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद आम इंसान तो शायद ठीक से चल भी ना सके, लेकिन इन जवानों के लिए ये रोज़ की बात है। जवानों की कड़ी ट्रेनिंग को देखकर हमारे मन में ये ख्याल भी आया कि आखिर वो जगह कैसी है जहाँ ये जवान रात बिताते हैं, तो हम इनके बैरक में भी गए। ये महज एक बैरक नहीं, जवानों का एक छोटा सा संसार है जहाँ वो अपनी खुशियाँ बांटते हैं तो अपने गम भी साझा करते हैं। जब सूरज की किरणें रात का घनघोर अंधेरा चीर रही होती हैं, तब हम में से ज़्यादातर लोग तो अपने बिस्तर में छिपे रहते हैं, लेकिन उसी पहर में ये जवान तैयार होना शुरू कर देते हैं अपने मिशन के लिए। बिछावन पर ही चाय की चुस्की और फिर दिन भर की जंग की तैयारी शुरू हो जाती है। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो बर्तन हैं लगभग सभी के एक से हैं। इन बर्तन में क्या क्या चीज़ों? चाय पीते हैं सर, इसमें आप चाय पीते हैं? चाय पीते हैं सर, इसमें चाय यूज़ कर लेते हैं इसको, और नहाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, और तकरीबन जितना दिनचर्या है इसमें यूज़ करते हैं। जवानों की जिंदगी में अनुशासन एक आदत है और इसकी झलक उनके बैरक में भी मिली। ये आप देख रहे हैं कि जिस पलंग पर ये जवान सोए, पूरी तरीके से इसकी सफाई की गई, जो उनके कपड़े हैं उनको रखा गया व्यवस्थित तरीके से तय बनाकर, जिस बर्तन का वो इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं उस बर्तन को वहाँ पर रखा गया, और साथ में अपना पहचान का पत्र भी कि ये बिस्तर दरअसल में है किनका, ये आसानी से पता चल सके। और सेना की भाषा में, आईटीबीपी की भाषा में इसको लाइन लेआउट कहा जाता है। तो ये अनुशासन की एक झलक भर है कि आप दिन की शुरुआत तो कर रहे हैं ड्यूटी के लिए, लेकिन ड्यूटी पर जाने से पहले उस अनुशासन को आप इस बैरक में भी दिखा रहे हैं, झलका रहे हैं, जो दरअसल में आपके लिए आराम की जगह है। आईटीबीपी के इन जवानों के लिए ये रोज की बात है। यूं ही सुबह के पहले पहर में नींद से जगना, तैयार होना, ट्रेनिंग करना और ड्यूटी के लिए निकल जाना। ट्रेनिंग कैंप में ये जिंदगी आपको थोड़ी आसान लग सकती है, लेकिन सरहद पर मुश्किलों का अंबार होता है। सामने घात लगाए दुश्मन होता है और जवानों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा।